सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं आज आप लोगों को वृत्त के बारे में बताने वाला हूँ। वृत्त एक ज्यामितीय आकृति है। यदि कहा जाए कि वृत्त की परिभाषा आप दें तो आप क्या कहेंगे? जब भी कोई बिंदु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष इस प्रकार से गति करता है, इस प्रकार से गमन करता है कि उसके चलने से जो रास्ता बनता है, पाथ बनता है, वह एक वृत्त कहलाएगा। जैसे इसमें ए एक स्थिर बिंदु है, इससे पी जो पॉइंट है अपना, वो निश्चित दूरी पे, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दूर पे है। ये पी यदि रोटेट करता है किस दिशा में? घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, और इसकी दूरी हमेशा 5 सेंटीमीटर रहती है। ओ से पी की दूरी 5 सेंटीमीटर, ओ से सी की दूरी 5 सेंटीमीटर, ओ से ए की दूरी 5 सेंटीमीटर, ओ से एफ की दूरी, तो ये सब मिलके एक रास्ता बनाते हैं, पाथ या रास्ता बनाते हैं, जिसे हम उस बिंदु का बिंदु पथ कहते हैं। पी बिंदु का बिंदु पथ कहते हैं, क्योंकि पी इस बिंदु पर इस तरह से चला है कि इसकी एक फिक्स जो पॉइंट है वो, उससे हमेशा दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इस तरह से परिभाषा अपन करते हैं इसकी वृत्त। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त वह बिंदु पथ है जिसका एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा नियत या कांस्टेंट रहती है। आइए अब वृत्त के बारे में हम कुछ सामान्य जानकारी आपसे चाहते हैं। जब भी हम प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींचते हैं तो एक स्थिर बिंदु होता है हमारा ओ, जिसको हमने ओ नाम दिया है, और जब पेंसिल के द्वारा यह पूरा एक हम चक्कर लगा लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने अब वृत्त जनरेट कर दिया है। इसमें यदि केंद्र से किसी भी बिंदु को, ये पूरी जो आकृति बनी वृत्त की, ए बिंदु से चलकर पुनः ए बिंदु पर आने पर यह एक पूरा चक्कर लगा लेता है, और यह चक्कर में चली हुई दूरी कितनी होती है? 2 पाई आर, परिधि के बराबर। परिधि कितनी होती है वृत्त की? परिधि बराबर 2 पाई आर। यह आपने 6वीं में सूत्र पढ़ा होगा, परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि को कभी कभी परिमिति भी कहते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर को हमने संकेत में आर को त्रिज्या के रूप में लिया है, आर फॉर रेडियस या त्रिज्या। केंद्र से ओ क्या है इस वृत्त का? ओ है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र। ए बी जो रेखाखंड है, ये क्या है? व्यास। ए बी रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाता है। ऐसा रेखाखंड जो परिधि को 2 बिंदुओं पर मिलता है और केंद्र से होकर गुजरता है, व्यास कहलाता है। ए बी हमारा हो गया व्यास। तो हमने देखा कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब जिस चित्र में जो हमने इंगित किया है, वो बिंदु क्या है? वृत्त का केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु। ए बी रेखाखंड क्या है हमारा? व्यास। ए बी रेखाखंड व्यास। सी डी रेखाखंड, सी से डी तक, ये कहलाता है चाप या जीवा। सी डी क्या है अपनी? जीवा। कॉर्ड, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्ड। ई एफ क्या है? ई और एफ, ये आपका ई बिंदु है, आपको दिख रहा है, ये बिंदु ई। ये बिंदु आपका है ई, और यहां से एफ तक। ई एफ क्या है? ये भी जीवा है। तो हम देख सकते हैं कि परिधि के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक जीवा मिलती है। हमने यहाँ पे एक बिंदु ई सिलेक्ट किया, ई सिलेक्ट किया, ये बिंदु ई और ये बिंदु एफ। ये बिंदु हमारा क्या है? एफ।
इनको मिलाए तो हमें एक जीवा मिली। तो हम देखते हैं कि किसी भी वृत्त में अनेक जीवाएं हो सकती हैं और उनकी लंबाई भी अलग अलग होगी। सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या होती है? व्यास के बराबर। सबसे बड़ी जीवा व्यास, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, सबसे बड़ी जीवा। अब आप देख रहे हैं कि व्यास और त्रिज्या में जो संबंध है, जो व्यास है वो हमेशा त्रिज्या का, अब इसमें त्रिज्या क्या है? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी, ओसी। ओसी क्या है अपनी? ओसी है त्रिज्या, ओसी त्रिज्या है, ओ सी ये रेखाखंड त्रिज्या है। आप देख सकते हैं किसी वृत्त में अनेक त्रिज्याएं हो सकती हैं। ओ से ए को मिला दें तो ये भी एक त्रिज्या होगी, ओ से बी को मिला दें तो त्रिज्या होगी, ओ से पी को मिला दें, जिसको कि हमने किससे शो किया है इस चित्र में? ओपी से। ओसी बराबर ओपी, ये सभी दूरियां क्या होंगी? वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ओपी बराबर ओसी, ये ओपी, ये सब बराबर होंगी। अब हम देख रहे हैं कि ये जो व्यास है ए बी, ये हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या का दूसरा हिंदी में नाम है अर्धव्यास। व्यास का आधा अर्धव्यास या त्रिज्या, दोनों एक ही शब्द है। अर्धव्यास कहें या त्रिज्या कहें, त्रिज्या को अर्धव्यास भी कहते हैं हिंदी में, अर्धव्यास। और हमेशा व्यास अर्धव्यास का डबल होता है। तो इस तरह से हमने देखा। अब एक बात और बता दें, जब 2 बिंदु परिधि पर मिलते हैं, उनको मिलाया जाता है तो हमको एक जीवा प्राप्त होती है। जैसे यहाँ हमने सी और डी को मिलाया है, ये सी और ये डी पॉइंट, सी और डी पॉइंट को मिलाया तो हमको क्या मिला? एक जीवा। इसी तरह से हमने ई और एफ पॉइंट को मिलाए, परिधि पे 2 बिंदु लिए ई और एफ, इनको मिलाए तो एक जीवा प्राप्त हुई। ऐसी हमें कई जीवाएं प्राप्त होती हैं। पर यदि हम ऐसा एक रेखाखंड खींचें या एक ऐसी रेखा खींचें जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर मिले, वृत्त की परिधि पर एक ही बिंदु पर मिले, एक बिंदु पर स्पर्श करे, तो वो क्या कहलाती है? वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट, जिसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं टेंजेंट। वृत्त की स्पर्श रेखा इसमें क्या है? A1 A2। वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है हमारी? A1 A2, A1 A2 ये रेखा है, वृत्त को एक बिंदु पर टच कर रही है। अब हम एक प्रश्न आपके लिए करते हैं। यदि किसी वृत्त का व्यास, किसी वृत्त का व्यास 9 सेंटीमीटर हो, वृत्त का व्यास 9 सेंटीमीटर हो, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो उसकी त्रिज्या क्या होगी बताइए? त्रिज्या आप हल में लिखेंगे, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। व्यास कितना है आपका? 9 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको निकालनी है। त्रिज्या कैसे निकलेंगी? ये एक समीकरण बन गया अपने लिए। यदि हम दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दें तो हमको त्रिज्या का मान मिल जाएगा। त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर 4.5 सेंटीमीटर।
अब यदि आपसे कहा जाए इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आपके लिए सूत्र कौन सा रहेगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान आपका 9/2 या 4.5 गुणित 4.5। इकाई क्या आएगी? 4.5 गुणित 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर को कभी कभी अपन लिखते हैं सेंटीमीटर की घात 2। गुणा आप कर लेंगे। इसी तरह से यदि आपसे कहा जाए कि परिधि निकालिए, तो परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। आर वृत्त की त्रिज्या यदि हम ये मान रख दें 2 गुणित 22/7 गुणित आर का मान 4.5, तो ये आएगा सेंटीमीटर में। 2 गुणित 22/7 गुणित 4.5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए यहाँ सेंटीमीटर का 2 बार गुणा हुआ है क्षेत्रफल में, इसलिए इसकी इकाई कितनी है अपनी? वर्ग सेंटीमीटर में, और इसकी इकाई किस में आएगी? सेंटीमीटर में। अब मैं एक चित्र आपके सामने बनाता हूँ, इसमें आपको बताना है इसमें कौन सी सेगमेंट, कौन सा रेखाखंड किसको शो कर रहा है। ओ ए। ओ ए इस चित्र में क्या है? रेखाखंड। ओ ए त्रिज्या पी क्यू। पी क्यू क्या है? बोलिए। पी क्यू व्यास। सी डी, बोलिए। सी डी जीवा। यदि इसमें ओपी की लंबाई, ओपी 11 सेंटीमीटर हो, 11 सेंटीमीटर, तब पी क्यू की लंबाई क्या होगी? प्रश्न समझ में आया? इस चित्र में पी क्यू की लंबाई क्या होगी? ओपी यदि हमें 11 सेंटीमीटर दिया है, तो आप लिखेंगे संबंध है। पी क्यू क्या है इस चित्र में? पी क्यू व्यास है। चूंकि व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, 2 गुणित त्रिज्या, और आपको ओपी दिया हुआ है, ओपी यानी त्रिज्या दी हुई है, तो 2 गुणित 11 सेंटीमीटर दो गुणित 11 सेंटीमीटर बराबर
22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो आज हमने देखा कि व्यास, जीवा, स्पर्श रेखा क्या होती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींचे सकते हैं। किसी भी वृत्त से होकर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अनंत जीवाएं होती हैं। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? अपनी व्यास। और व्यास और अर्धव्यास में संबंध, या व्यास और त्रिज्या में संबंध, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक इसका उल्टा, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और हमने स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ा कि टेंजेंट क्या होता है। यहीं पे हम इसको समाप्त